सिद्धार्थनगर के खैरी गांव में हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें क्या कुछ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानी का लेवल जो है वो आपको मेरे घुटने के करीब जो है वो नजर आएगा। इससे भी ज्यादा पानी जो है वो आसपास के इलाकों में या फिर मेरे बाईं ओर अगर आप देख पाएंगे तो किस तरह से जो राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों ने किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई है उसकी गवाही देती ये सारी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। कमोबेश हर साल कुछ ऐसी ही स्थितियां खासकर नेपाल से सटे बॉर्डर का ये इलाका है तो यहाँ पर हो जाती हैं, जिसके चलते जो भारी नुकसान है वो गांव वालों को उठाना पड़ता है। तकरीबन 400 गांव जो हैं वो सिद्धार्थनगर जिले के कुछ इसी तरह से राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी के चपेट में हैं और लोगों को आशियाना अपना छतों के ऊपर बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार परेशान कर रही हैं। झील जैसी स्थितियां इन गांवों में बनी हुई हैं। राहत सामग्री कुछ इलाकों में पहुंच रही है, कुछ इलाकों में नहीं पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वो सवाल लगातार यही उठा रहे हैं कि अगर समय रहते या फिर कोई कठोर जो कदम है वो सरकार का बाढ़ का पानी छोड़े जाने के समय अगर उठाया जाए तो खासकर अगर बॉर्डर एरिया है वहां पर जो जान माल का नुकसान होता है या फिर जो सामान उनका बह जाता है, नदियां अपने सैलाब के साथ उसे बहा कर ले जाती हैं, तो उसमें कमी आ सकती है और उन लोगों को भी समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भी निकाला जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यही बनी है कि लोग पानी से जूझ रहे हैं और हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकान डूबे, राशन डूबा, फसलें बर्बाद हुई और अब बारी इंसान के डूबने की है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जो हैं सिद्धार्थनगर जिले में वो आपको सब कुछ बता रही हैं, इसकी गवाही दे रही हैं। किस तरह से जो राप्ती नदी के कहर का पानी है वो आप देख पाएंगे कि मेरे घुटने से भी ज्यादा पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर बगल की आपको बाएं ओर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से लगातार राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और जिससे अब तक तकरीबन 400 गांव प्रभावित हैं और इनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। तो साफ तौर से और लगातार ये जो परेशानी है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर राहत सामग्री वो पहुंच रही है, कई जगहों पर राहत सामग्री नहीं भी पहुंच रही है, लेकिन तमाम जो मकान है वो इस इलाके में आपको डूबे हुए नजर आएंगे। काफी ज्यादा खराब स्थिति इस इलाके में रहने वाली लोगों की है और तस्वीरें किस तरह से ये सारी बातें बता रही हैं, इसकी एक झलक आप इस ओर मेरे दाहिने ओर अगर आप देख पाएं तो किस तरह से भयंकर तबाही वाली स्थिति, भयंकर नुकसान वाली स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पानी का लेवल जो है वो आपको पेड़ के तने के करीब पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर तस्वीरें आपको घर की दिखाएं तो लोगों का जो ठिकाना है फिलहाल वो छतों के ऊपर बना हुआ है। सारा सामान वो लोग बाढ़ के पानी से बचाने के लिए छतों के ऊपर उन लोगों ने रख दिया है और कब तक ये पानी का जो स्तर है, लेवल है, ये कब नीचे जाएगा और कब उन तक राहत की सामग्री जो है वो पहुंचेगी, ये अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में खासकर अगर नेपाल बॉर्डर के करीब का ये इलाका है और यहाँ पर कमोबेश हर साल कुछ ऐसी ही स्थितियां हो जाती हैं जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, उन्हें परेशानियां होने लगती हैं। और अगर बात करें तो इस पानी में कुछ भी निकल सकता है। कई बार तो जब इस पानी वाले सांप ने लोगों को काटा तो उनकी जान भी चली गई। तो इस तरह की स्थितियां आप आने वाले दिनों में जब इसका लेवल और भी बढ़ेगा तो लोग किस तरह से इस परेशानी से जूझते हुए नजर आएंगे, ये आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन अब मुसीबत लोगों की लगातार बढ़ते बढ़ते बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच रही है। खैरी शीतल प्रसाद सिद्धार्थनगर के इस गांव में हमारी मौजूदगी है। मेरे दाहिनी ओर अगर आप देख पाएंगे तो किस तरह से राप्ती नदी का कहर अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। काफी ज्यादा जो लोग हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई गांव में जब ये पानी घुसा है तो उससे लोगों की परेशानी और समस्याएं बढ़ गई हैं। जहां पर हम मौजूद हैं एक गांव के रहने वाले यहाँ पर लोग हैं और इनका घर है, इनसे बात करेंगे। और तमाम लोग जब गांव में राप्ती नदी का पानी पहुंचा तो उससे प्रभावित हुए, तो इनसे बात करेंगे इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? शांति। बताइए क्या क्या दिक्कतें हुई घर में, किस तरह की परेशानी हुई जब पानी यहाँ पर? घर में हला कुल पानी कुल परेशानी है, सबके लिए परेशानी है, गांव भर के लिए परेशानी है।
खान पीन के लिए कुल चीज के परेशानी है। जब कहूँ से बाहर से ना मिला था तो परेशानी है, ये है। राहत सामग्री पहुंची अब तक? है। खाना जैसे सरकार की ओर से चावल अवल राशन वाशन कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला है भैया, कुछ नहीं मिला है। घर में कुछ त्योहार था, कुछ क्या था, कुछ उत्सव था, क्या था, शादी वादी? हाँ, शादी रहा है घर का, कुछ नुकसान हो गया है लड़की के। किस तरह का नुकसान हुआ? सब सामान कुछ भीज उज गया बारिश से। हाँ बिल्कुल है। बारिश का पानी आया तो कुछ का राशन वाशन बहा ले गया? हाँ, राशन वासन अब कुछ यार वार हो गए भीज भाज के। हाँ बिल्कुल भा है, शादी शुद्धे नहीं हुआ। पानी इतना नजदीक आ गया है, ऊपर तक था सीसी पर पानी हो गया रहा। कि मच्छर उच्छर या फिर सांप बिच्छू ये सब निकलते हैं? हाँ तो सब तो निकलते हैं, एक तो घर में डरियान है, इतने बड़े घर में निकला रहा है, वही बाहर से हल गया रहा ना। हाँ घर में हला रहा है। आज कई 4-5 दिन हवा मनो, परसों हुआ। क्या नाम है आपका? विष्णु सर। आप भी इसी घर में रहते हैं? हाँ सर। किस तरह की दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानी? सर दिक्कत क्या, शादी था, वो है कि सामान सब बिक के गया और आदमी के खिला पिला नहीं पाया, गल्ला पात दिक्कत हो गया, फिर सामान में दिक्कत हो गया। और क्या नाम है, लड़की की शादी सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ये है कि बारात उरात लेके गए तो पौर के गए आदमी। हाँ, कुछ आदमी पौर के गए, कुछ आदमी ऐसा व्यवस्था करके भेजे। दिक्कत यही सर हो गया हम लोग का। सरकार की ओर से कोई मदद कुछ यहाँ पर पहुंची व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला हम लोग को सरकार की तरफ से। हर साल यही स्थिति रहती है या फिर पानी हर साल कम रहता है? आता है साल में, कभी साल में आ जाता है, कभी 2 साल में आ जाता है, ऐसे आ जाता है। हाँ, कुछ नहीं मिला सर। परिवार में कितने लोग रहते हैं? घर परिवार हैं 6-10 आदमी करीब में। हाँ सर। हाँ, बच्चों को किस तरह की दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी? बच्चों के सब दिक्कत हो रही है। अब खाने पीने के लिए भी जाना पड़ता है, बाजार से पौर के लाना पड़ता है, लम्बा वहाँ जाना पड़ता है तुलसियापुर, वहाँ से लाना पड़ता है। इतना धारा बहता है, तनी बार जो दिया हिल गया, वो पैर उठ गया तो जाना चले गए हैं हम, तो उससे लेने अपना नून रोटी खाए गुजारा कर लेते हैं। कितने दिन से यही स्थिति बनी हुई ये है कम से कम एक 10 दिन हो गया सर। हाँ सर। है? क्या नाम है भैया आपका? लवटू राम। आपका कौन सा घर है? यही क्या क्या दिक्कतें परेशानी आपके घर में? परेशानी है, घर में ही शादी था साथ। हाँ शादी था, घर में शादी था, ये सामान वामान लाने का लेके जाने का दिक्कत हुआ, नात बात भी नहीं आया, परिवार खाने वाले भी भी दिक्कत हुआ। नहीं? राशन वाशन क्या है कुछ जिससे खाना पीना होता है? राशन मिला नहीं, लेकिन मिलता है राशन। खाना पीना कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा साहब, पैसे ही तो पूरा जो दिया हुआ छोड़ा था पूरा गया, वो अभी तो कुछ भी नहीं है। फसलों को कितना नुकसान हुआ है? फसल के बहुत नुकसान हो गया सर, कम से कम 20-30 हजार का नुकसान हो गया हम लोग के। हाँ सर। वो धान छोड़े थे और बैठाई भी दिए थे, उसमें दिक्कत हो गया। लेवा ट्रैक्टर चलाए, उसको लेवा कराए तो नुकसान हो गया हम लोग के ज्यादा। कितना बीघा खेत? हाँ सर। कितना खेत है? खेत है, ज्यादा नहीं है सर, होगा 8-10 बीघा। हाँ, तो नुकसान हो गया। बिया छोड़े थे 8-10 हजार का, तो वो भी 10-15 हजार का, वो भी नुकसान। लगता है मुआवजा उजा कुछ मिलेगा? कुछ नहीं सर, कुछ हम लोग के सहारे नहीं। लगता है मुआवजा? पता नहीं सर, हम लोग के तो मिलते नहीं, तो क्या कहें मिलेगा, मिलते नहीं है सर कुछ। ये क्या कह रही थी आप? क्या दिक्कतों के बारे में आप बता रही थी? क्या उजड़ गया है घर? नहीं, मैंने क्या कहने को है, बाहर से पानी मैं घर में हल गया, कुछ निकाल कर बेड वेड कुछ फेंके है, ये नहीं रहा था मैं घर में। तो अभी नीचे रह रही है या फिर छत पे? हम यहाँ पढ़ा रहे, नहीं छत के नीचे मेरा सब यही अंगने में रहते हैं। मच्छर बहुत बढ़ गया है। हाँ, बाहर से अंदरवा से पानी हल गया है। हम घरा वो मकाना दे कुछ निकाल कर कुछ बहाए टंकर सब। अम्मा क्या नाम है आपका? आपका कौन घर है? शांति। कौन घर है आपका? हमन तो घर वो बाहर है। पानी आई हो रहा? हाँ, हमार पूरी गिरे घर, जहाँ खाना वाना बना था तहाँ कुल गिरा जाता, चाहे चाहे कहीं आप देख लिया जाए। कितना नुकसान हो गया? और नुकसान कुल तो हो ही गवा है, कुल गिरा जाता है, एकदम से नहीं बना खा, कुछ परेशानी है। अच्छा। हम्म। और किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्या मतलब मच्छर ज्यादा आ गए हैं या फिर कीड़े मकोड़े रहते हैं, फिर सांप आ जाता है, क्या क्या? आप या भैया हमारे पता ही है, या भैया खाएगा बनावे जाता रही, देखी सी सपवाया किस दिन? ये अब है तब महीना। हाँ, वो साफ रहा जौन है, गंडाई से जौन बोले बिखधारी हवा। आज ही? हाँ, या बहन हुआ आगे बाहर रही तो ऐसे निकल हवा ही मैं यहाँ। हाँ, छोटे बच्चों को किस तरह दिक्कत हो रही है? छोटा बच्चों का यहाँ मैंने कुल अच्छे हैं जवान है ऐसा।
पानी वानी कैसे पीते हैं? इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बाहर जाने की दिक्कत हो रही है, तो कैसे पानी पीते हैं? क्या खाना कैसे खाते हैं? कैसे खाना? कैसे खाना खावा जाता है, परेशानी एक तो है, नल वल मैंने तनी भर बचा वचा रहा, नहीं तो पानी पिए तो सजाए है ये रहा था, बाहर भीतर का को सजाइए रहा था। कितने दिन हो गए ऐसी स्थिति बनी हुई है? का पानी इस हिसाब से भरा हुआ है यहाँ पे, कितना दिन हो गया इसे भरी? 8 रोज तो हो ही गवा। हाँ 8 दिन तो हो ही गवा। सरकार की ओर से कुछ मदद, अन्न कुछ पहुँचा? अभी तो ना ही कुछ पहुँचा है। हाँ अभी ना ही कुछ मिला है, ना ही पावा का है। हाँ हमन का घर वाला देख लिया जाए, एकदम से निकुल भरा है, मरे कोनियम खाना ना ही बना बदा हुआ है। साफ तौर से जिस तरह की भयावह तस्वीरें हम आपको दिखाएं राप्ती नदी के कहर की, उसके बाद इस गांव में काफी बुरा हाल है। और तस्वीरें हम थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गांव में, क्योंकि ये गांव काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसके बाद जो लोग हैं उनकी समस्याएं बढ़ गई, लोगों की परेशानियों में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, उनको रहने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। गांव में कभी भी सांप या बिच्छू जैसे जो है वो भी निकल आते हैं, और जिसके चलते बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं। तो इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव की। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम उधमा है बाबू। बाढ़ वाला पानी आया, कितनी दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी? अरे बाबू परेशानी तो बहुत है, खाना पीना के बाहर भीतर कुल अपार है। हैं कुल दिक्कत है, परेशानी मैंने देखा था, हमन के थोड़ी परेशानी है। खाना पीना भी कैसे हो रहा है जब इतना पानी भरा हुआ है कमर कमर तक? पानी कैसे हुआ था, अब जौन है सूखा रूखा तो बनावा खावा जाता है, चाटू बच्चे हैं नहीं खवावा जाता है, और कैसे खाना पानी खाद पियत है। अब है तो खावा जाए, नहीं है तो भूखल रह जाए। पानी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी तो बहुत दिक्कत है, कहूँ नहीं जाए मिलत है, बाहर भीतर कुल पार है, लड़के बच्चे हैं। अच्छा, अगर बच्चन की बात करें तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को? क्या सांप वाप इधर निकल रहा है क्या? हाँ सांप वाप तो होते हैं, ये दादा बिगधर बिगधर कुल सांप आवत है, तो खेत वगैरह है तो भाग कर लुका जाते हैं, वह अपन जीव बचावत है, डार दिया कर भागत है। ये बताइए कि नेता, विधायक, मंत्री या अधिकारी कोई यहाँ पे आपसे लोग की हाल चाल पूछने कोई आया है? अब भैया अभी तो क्यों नहीं आया है, तो हर ही आया है लामे लामे मन ही आया है, हरे सती चला गया यहाँ तक तो नहीं गया है हम के लिए। पानी के अंदर वो भी नहीं घुस रहे? नहीं कोई नहीं आया है। क्या नाम है? विक्रम। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? अरे यहाँ पे हर चीज का परेशानी है। यहाँ पे बाढ़ भर गया, पानी सब खलास हो गया, संपत्ति जितना हम खेत को कितना नुकसान? खेती का तो हमारा 15 बीघा का नुकसान हुआ है, बैठा के सब 30-40 हजार रुपया गया। क्या बैठाए थे? धान, हाँ उसमें गया पूरा, जो बैठाए थे हम लोग, भिंडी तरोई सब गया, कुछ भी नहीं हमारे पास है अब। हाँ ना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सरकार से कुछ मुआवजा मिलेगा? कुछ नहीं मिला अभी। कुछ राशन पानी कुछ पहुंचा यहाँ पे? राशन कुछ नहीं पहुँचा सर, यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला सर हमको। हाँ जो परेशानी है लगातार उनकी बढ़ती जा रही है, और आप देख पाएंगे कि तमाम सारे लोगों का जो सामान है वो छतों के ऊपर रखा हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से इस इलाके में जब राप्ती नदी का पानी पहुंचा तो निश्चित तौर पर लोगों की परेशानी, लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ गई, और उससे अभी भी जो उस परेशानी को अभी भी दूर करने में लोग साफ तौर से लगे हुए हैं। और हालांकि अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से या फिर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक जो है वो इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह की परेशानी जो है वो लगातार लगातार बढ़ रही है, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग इस बाढ़ वाली समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। कब तक इनकी समस्या का समाधान होगा और कब तक इन लोगों तक, खासकर अगर बात करें तो राहत सामग्री पहुंचेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि चुनाव के समय नेता भले ही वोट मांगने के लिए इस इलाके में आ जाते हैं, लेकिन जब हर साल बाढ़ वाली स्थिति आती है तब उनका कुछ भी पता नहीं चलता। वो लोग इस इलाके में उनका हाल पूछने भी नहीं आते हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, सिद्धार्थनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.